बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, हरा भरा, रंग बिरंगा और चहचहाटों से भरा हुआ। उसी जंगल में रहती थी छोटी सी मगर चतुर चिड़िया चुन्नी। चुन्नी एक खास बात थी कि वो दुनिया की सबसे तेज सोचने वाली चिड़िया थी। दूसरी तरफ उसी जंगल के पुराने आम के पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी, गिम्मी। गिम्मी बहुत बहादुर थी। वो बड़ी बड़ी लताओं पर चढ़कर छलांग लगाती थी जैसे कोई उस्ताद खिलाड़ी। पर वो थोड़ी झल्ली थी और चिड़िया कुछ खास पसंद नहीं करती थी उसे, क्योंकि उसे लगता था कि उड़ने वाले जानवर खुद को सबसे ज़्यादा होशियार समझते हैं। एक दिन चुन्नी उड़ती उड़ती आम के पेड़ पर आकर बैठ गई, थकी हुई, और बारिश भी होने लगी। गिम्मी चौंकी। ओह, ये तो मेरा पेड़ है, तू यहाँ क्या कर रही है? चुन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ये मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, बादल आ रहे हैं ना। गिम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत रुकना। लेकिन तभी जोरदार बारिश हो गई, बिजली कड़कने लगी और चिन्नी डर गई और कांपने लगी। गिम्मी ने देखा कि चिन्नी भाग रही है, उसका दिल पसीज गया। अरे, अंदर आ जा, बारिश में क्यों भीग रही है? मैं मजाक कर रही थी, ये पेड़ हम दोनों का है, गिम्मी बोली। बस यही दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। कुछ दिनों में चिन्नी और गिम्मी दोनों पक्की सहेली बन गई। वो हर दिन मिलती, खाते पीते मज़े करते। एक दिन दोनों आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी थी और दूर जंगल में कुछ अजीब हलचल दिखाई दिया दिया उन्होंने देखा कि गिम्मी ने की नज़र बहुत तेज थी। कुछ आदमी जंगल में पेड़ काट रहे हैं और जाल बिछा रहे हैं। बहुत सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। गुस्से में बोली, ये लोग क्यों पेड़ काट रहे हैं? ये तो हमारा घर है। चुन्नी ने कहा, हमें कुछ करना होगा, अगर ऐसे ही चलता रहो तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। दोनों ने तय किया कि वो जंगल को बचाने का मिशन शुरू करेंगी। अगले दिन ही चिन्नी और गिन्नी जंगल के सभी जानवरों के साथ एक सभा बुलाई। वहाँ हाथी, बंदर, खरगोश, तोता, उल्लू, सांप और कई पंछी और जानवर आए। गिम्मी ने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो इन लोगों को जंगल से भगा सकते हैं। तोता बोला, हम तो छोटे छोटे जानवर हैं, इंसान से कैसे लड़ेंगे? चिन्नी बोली, हमें दिमाग और बहादुरी दोनों का इस्तेमाल करना होगा। उल्लू रात को निगरानी करता, तोता पेड़ पर जानकारी देता, हाथी और बंदर इंसानों का ध्यान भटकाते। चिन्नी और गुम्मी ने जाल काटी और फंदों को भी। अगले दिन सुबह सुबह जब आदमी फिर से जंगल आए तो देखा कि जानवर अपनी अपनी जगह से तैयार हैं। जैसे ही आदमी ने जाल बिछाया, चिन्नी और गिम्मी उसे तोड़ने लगी। बंदरों ने उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया, हाथियों जोर जोर से चिघाड़ा मारी, झाड़ियों के निकलकर दौड़कर भागे। आदमी डरकर भागने लगे, लेकिन एक आदमी चिन्नी को पकड़ने की कोशिश किया। तभी मिमी उसके पीठ पर चढ़ गई, उसके कान के खींच लिया। आ आ, आदमी चिल्लाया और भाग गया। चिन्नी बोली, वाह गिम्मी, तुम तो सुपर हीरो हो। गिम्मी हंसते हुए बोली, तुम भी कम नहीं हो। कई दिनों तक कुछ ऐसा ही चलता रहा। अब हर बार जब आदमी आते तो जानवरों की टीम तैयार रहती। धीरे 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 इंसानों को लगा कि ये जंगल किसी साधारण जगह नहीं है, यहाँ जानवर एक दूसरे को मदद करते हैं और बहुत चालाक हैं। एक दिन सभी आदमी अपना अपना सामान समेटकर हमेशा के लिए चले गए और जंगल में फिर से शांति लौट आई। अब चिन्नी और गिम्मी जंगल की हीरो बन गई, सभी जानवर उन्हें आदर देते। चिन्नी ने कहा, हम सब ने ये मिलकर काम किया है। कई दिनों बाद फिर एक दूसरे के साथ एक दोस्त बन गए सभी ही। अब दोनों मिलकर साथ रहती और साथ में दोस्ती निभाती। गिम्मी बोली, हाँ हाँ, मैं समझ गई, उड़ने वाले हर कोई जानवर अच्छा और नहीं बुरा नहीं होता। अब चिन्नी पेड़ की ऊंचाई पर शाखा पर एक घोंसला बनाया और गिम्मी ने उसके डाल के नीचे अपना घर। अब वो हर दिन खिलखिलाती और नए बच्चों को जंगल के साहस और दोस्ती की कहानी सुनाया करती। दोस्तों, अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। तो प्लीज़